ठीक है, अब कहानी को और गहराई और रहस्य से आगे बढ़ाते हैं। कोट भूत की कहानी पार्ट 2। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। आरव के गायब होने के बाद पूरा शहर डर के साए में जीने लगा। अब कोई भी रात को उस पुरानी अदालत के आसपास भी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां से चीखें, हथौड़े की आवाजें और सुनवाई अभी बाकी है की गूंज रोज सुनाई देती थी। इसी बीच शहर में एक तांत्रिक भैरवनाथ आया। उसने सुना कि कोर्ट में भूत का साया है और कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये अधूरी प्रतिशोधी आत्मा है। इसे मुक्त करने के लिए इसकी अधूरी सुनवाई पूरी करनी होगी। पुलिस ने भी तांत्रिक की मदद ली, क्योंकि अब तक 7 लोग उस अदालत से लापता हो चुके थे। रात की पुकार। भैरवनाथ, 2 कांस्टेबल और एक वकील सुधांशु, जो कोर्ट के इतिहास को जानता था, तीनों रात को अदालत पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने वही जज का काला साया कुर्सी पर बैठा था। उसने भारी आवाज में कहा, मुकदमा जारी है, आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने तावीज उठाया, फाइलें अपने आप हवा में उड़ने लगीं और खून से एक नाम दीवार पर लिखा गया, अशोक मेहरा। सुधांशु कांप उठा। उसने कहा, यह वही केस है। सालों पहले एक निर्दोष आदमी अशोक मेहरा पर झूठा इल्जाम लगाकर सजा सुनाई गई थी। वो कोर्ट में जल गया और उसी रात जज भी मर गया था। सच्चाई का खुलासा। जज की आत्मा गूंजती आवाज में बोली, मैंने गलती की थी। मैंने रिश्वत में अंधा होकर एक बेगुनाह को दोषी ठहराया। अब मेरी आत्मा अधूरी सुनवाई में फंसी है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं सबको अपनी अदालत में कैद करता रहूंगा। भैरवनाथ ने सुधांशु की ओर देखा और कहा, सुनवाई पूरी करनी होगी। सच को इस अदालत में दर्ज कराना होगा। सुधांशु ने कांपते हुए कहा, जज साहब, अशोक मेहरा निर्दोष था। सबूत गलत थे, गवाही झूठी थी। आज मैं वकील के रूप में उसकी बेगुनाही साबित करता हूं। तभी दीवारों से खून की जगह रोशनी फैलने लगी। आत्माओं की चीखें धीमी पड़ गईं। लेकिन जज का साया अब और भयंकर हो गया। उसने हथौड़ा बजाया और गरजते हुए कहा, अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। सुधांशु कांपते हुए फाइलों में पुराने सबूत पढ़ने लगा और उसी वक्त कमरे में एक अदृश्य ताकत उन सबूतों को सही सामने लाने लगी। फिर अचानक कोर्ट हॉल में जलते हुए अशोक मेहरा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने सुधांशु की ओर हाथ जोड़ा और बोला, मेरी बेगुनाही आखिर साबित हुई। लेकिन तभी जज का काला साया चीख उठा, नहीं, मैं अभी भी कैद हूं। अधूरी सुनवाई पूरी नहीं हुई। अगला आरोपी तुम सब हो। और पूरा कोर्ट हॉल अचानक अंधेरे में डूब गया। अंधेरा छाते ही कोर्ट हॉल में तूफान जैसा माहौल बन गया। खिड़कियां अपने आप टूट गईं, पंखे तेजी से घूमने लगे और कुर्सियां उलटने लगीं। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर अचानक उसकी तावीज जलकर राख हो गई। जज की आत्मा अब और विकराल हो चुकी थी। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा राख में जला हुआ दिखता था। उसकी आंखें लाल लपटों की तरह जल रही थीं। वह गरजते हुए बोला, सच चाहे सामने आ गया हो, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं हर उस इंसान को सजा न दूं जिसने कभी अदालत में झूठ बोला है। तांत्रिक की चुनौती। भैरवनाथ ने कांपते हुए कहा, तेरी आत्मा बदले में फंस चुकी है, लेकिन अगर तू इस धरती को छोड़ना चाहता है तो तुझे अपनी अंतिम सुनवाई पूरी करनी होगी। जज की आत्मा जोर से हंसी और बोली, अंतिम सुनवाई? तो फिर ये तीनों ही आरोपी हैं, तांत्रिक, वकील और कांस्टेबल। सबने कभी न कभी झूठ बोला है। अब अदालत चलेगी।
अचानक तीनों लोगों के सामने लोहे की जंजीरें प्रकट हुईं और वे कुर्सियों से बंध गए। अदालत के बीचों बीच जज ने हथौड़ा उठाया और बोला, सुनवाई शुरू होती है। पहले आरोपी भैरवनाथ। पहला आरोपी भैरवनाथ कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने कई बार लोगों को डराकर पैसे लिए, कभी कभी धोखा भी किया, पर हमेशा उनका भला चाहा। तुरंत दीवार पर उसकी जिंदगी की परछाइयां दिखने लगीं, कभी लोगों को बचाते हुए, कभी लालच करते हुए। जज की आत्मा गुस्से से बोली, झूठ और सच दोनों साथ नहीं चल सकते, तुम्हें सजा मिलेगी। तभी अचानक अशोक मेहरा की आत्मा बीच में आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जज साहब, जैसे मेरी बेगुनाही साबित हुई, वैसे ही इनकी अच्छाई भी देखो। अगर इन्हें सजा दोगे तो मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। जज का चेहरा और काला पड़ गया। वह गरजते हुए बोला, ठीक है, मगर अगली सुनवाई और भी कठोर होगी। इस अदालत से कोई आजाद नहीं जा सकता। सन्नाटा और चीखें। पूरा कोर्ट हॉल फिर से अंधेरे में डूब गया। इस बार न सिर्फ दरवाजा बल्कि पूरा भवन मानो किसी और लोक में खींचने लगा। कांस्टेबल और वकील चीखने लगे और अचानक दीवार पर खून से लिखा गया, अगली सुनवाई कल आधी रात। अचानक सब बेहोश हो गए। जब सुबह हुई, लोग हैरान रह गए। पुरानी अदालत अब वहां थी ही नहीं। वह पूरी इमारत जमीन से गायब हो चुकी थी। कहा जाता है कि अब वह अदालत हर अमावस्या की रात प्रकट होती है और जो भी पास से गुजरता है उसकी सुनवाई वहीं पर शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।